दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि चतुर व्यक्ति वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही ज़्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। शायद आप भी नहीं करते। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। भरोसा करो दोस्त, इन जगहों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 जगहों पर किसी ने गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। दोस्तों, आने वाली घोर कलयुगी दुनिया में आप किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं, इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जगह जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब किसी की माँ या पिता पर बात हो। किसी के माँ बाप पर बोलना मतलब उस इंसान की आत्मा पर वार करना, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हर इंसान के लिए उसके माँ बाप भगवान होते हैं। जब हम गुस्से में बहस कर रहे होते हैं और सामने वाले के माँ बाप पर उंगली उठाते हैं तो हम सिर्फ लड़ाई नहीं बढ़ाते, हम सामने वाले का दिल भी तोड़ देते हैं। माँ बाप वो रिश्ता है जिस पर इंसान सबसे ज़्यादा भावुक होता है। अगर उस रिश्ते पर हमला करोगे तो सामने वाला ये तो टूट जाएगा या जिंदगी भर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त की बहस अपने एक क्लासमेट से हो गई। बहस सिर्फ मोबाइल चार्जर को लेकर थी, लेकिन वो बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में उसने कह दिया, तू भी अपनी माँ की तरह हर बात पर रोता है। बस उसी पल उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उस एक लाइन ने एक दोस्ती को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल को इस कदर तोड़ते हैं कि वो रिश्ता फिर कभी जुड़ ही नहीं पाता। इसलिए समझदारी यही है, जब किसी की माँ या पिता पर बात हो तो चुप रहो। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरी बात जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब किसी की बुराई चल रही हो। जब भी किसी की बुराई चल रही हो, हम में से ज्यादातर लोग 3 काम करते हैं: मजा लेते हैं, तड़का लगाते हैं या फिर उस इंसान को और नीचा गिराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो आज दूसरों की बुराई में मजा ले रहा है, कल वो आपकी बुराई में भी सबसे आगे रहेगा। बुराई की बातें उस धुएं की तरह होती हैं जो सिर्फ दूसरों का घर नहीं जलाती, थोड़ी थोड़ी आपके चेहरे पर भी कालिक छोड़ जाती हैं। इसलिए जब भी किसी की बुराई चल रही हो, उस वक्त चुप रहना समझदारी नहीं बल्कि एक इंसानियत होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक ऑफिस में सब लोग एक लड़की की बुराई कर रहे थे। वो घमंडी है, वो काम नहीं करती, वो लड़कों से ज्यादा बातें करती है। पर वहां पर एक बंदा था जो चुपचाप सब सुन रहा था। जब उससे पूछा गया तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, उसने जवाब दिया, मैं उस इंसान के बारे में बुराई क्यों करूं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इज्जत करता है। गेस व्हाट, कुछ महीनों बाद उसी लड़की ने उस बंदे की सिफारिश कर दी एक बड़ी पोस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इंसान याद रखता है कौन उसके पीछे उसकी बुराई में शामिल था और कौन उसकी इज्जत में चुप था। तीसरी बात जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब सामने वाला नशे में हो। जब सामने वाला नशे में होता है ना, तो वो इंसान नहीं रहता, वो एक ऐसे भटके हुए जहाज की तरह हो जाता है जिसे ना रास्ता दिखता है ना किनारा। उस वक्त वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इस पर ध्यान देना बेकार है, क्योंकि वो दिमाग से नहीं नशे से बोल रहा होता है। और ऐसे वक्त में अगर तुम बोल पड़े तो समझ लो तुमने खुद को उसी जहरीले दरिया में फेंक दिया जहां शब्द नहीं जख्म पलते हैं। इसलिए याद रखो, नशे में डूबे हुए इंसान से बहस करना डूबते को और गहरा धक्का देने जैसा है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार मेरे अपने दोस्त के पापा शराब पीकर देर रात घर लौटे। चोट लगी हुई थी, कपड़े गंदे थे और जुबान पर कड़वे शब्द थे। उसकी माँ कुछ बोलने ही जा रही थी, लेकिन उस लड़के ने माँ का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ अभी मत बोलो, ये जो बोल रहे हैं ये पापा नहीं है, ये बोतल का नशा है। सुबह होते ही उसके पापा शर्मिंदा होकर बोले, शुक्र है कल तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, वरना मैं शायद आज खुद को माफ नहीं कर पाता। देखा आपने, कभी कभी चुप रहकर भी हम किसी को बचा सकते हैं और खुद को भी। चौथी बात जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब कोई आपको जानबूझकर भड़का रहा हो। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि आप गुस्से में आए, आप अपना आपा खो दें और वो तमाशा देखें।
आपको भड़काना ये उनकी चाल होती है और जवाब देना हमारी गलती। लेकिन जो इंसान चुप रहना जानता है वो उस खेल को जीत जाता है जिसमें सामने वाला आपको फंसाना चाहता है। भड़काने वाला तुम्हारे जवाब का भूखा होता है और चुप रहने वाला उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। अगर आप हर बात पर जवाब देने लगेंगे तो आपकी जिंदगी रिमोट कंट्रोल बन जाएगी और रिमोट उनके हाथ में होगा जो आपको भड़काते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार की बात है, एक गांव में दो पड़ोसी थे। एक हमेशा ताना मारता, जलता, भड़काता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा पीछे रहेगा। लेकिन दूसरे ने कभी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मेहनत करता रहा। 5 साल बाद जो चुप था वो गांव का सबसे सफल इंसान बन गया और जो भड़काता था वही सबसे पहले उसे सलाम करता नजर आया। सीख, जो चुप रहा उसने अपनी एनर्जी जवाब देने में नहीं अपनी तरक्की में लगाई। 5वीं बात है जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब कोई दुखी हो और आप खुश हो तो चुप रहो। जरा सोचिए, आपके हाथ में मिठाई है, चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन सामने वाला किसी गहरे दर्द में डूबा है, उसकी आंखें नम हैं। ऐसे में आपकी खुशी उसके दिल पर तीर की तरह लग सकती है। ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी बात किसी का दिल तोड़ सकती है या जोड़ सकती है। खुश रहो, जरूर रहो, पर हर जगह जताओ नहीं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो टूटा हुआ होता है और दुनिया उसकी हालत पर जश्न मना रही होती है। एग्जाम्पल के लिए एक लड़की थी जो परीक्षा में फेल हो गई और सामने वाली उसकी दोस्त टॉप कर गई। फेल हुई लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी दोस्त कह रही थी, देखना मैं टॉपर बन गई, चल पार्टी करते हैं। वो लड़की बस मुस्कुराकर चुप रह गई, लेकिन अंदर से इतना टूटी कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब सोचो, अगर उसकी दोस्त थोड़ी चुप रह जाती, थोड़ी समझदारी दिखा देती, तो शायद एक जिंदगी बिखरने से बच जाती। जब आप अपनी खुशी को किसी के दुख के आगे रोक लेते हो तो आप इंसान नहीं, फरिश्ता बन जाते हो। याद रखो, सच्ची इंसानियत वही है जो हंसते हुए दूसरों के आंसू महसूस कर सके। 6ठी बात जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब लोग सुनने के लिए नहीं लड़ने के लिए बैठे हों। अक्सर हम सोचते हैं अगर मैं अपनी बात ठीक से समझा दूं तो सामने वाला मान जाएगा, लेकिन क्या हो जब सामने वाला समझने ही ना बैठा हो, सिर्फ लड़ने आया हो। भाई, जब कोई सुनने की नहीं सिर्फ ताना मारने, नीचा दिखाने या झगड़ा करने बैठा हो तो वहां तर्क नहीं, चुप्पी काम आती है। क्योंकि जहां लोग जवाब सुनने के लिए नहीं जवाब देने के लिए बैठे हो, वहां चुप रह जाना ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। एग्जाम्पल के लिए एक बार मेरे एक जानने वाले की ऑफिस मीटिंग में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। बॉस और एक सीनियर बस उसे नीचा दिखाने पर तुले थे। वो बीच में बोलता तो उसकी हर बात काट दी जाती, लेकिन उसने सिर्फ एक काम किया, वो चुप रहा। सभी ने सोचा वो डर गया होगा, पर एक हफ्ते बाद जब वो खुद अपने रिजल्ट्स और काम से जवाब लाया तो वही लोग खामोश हो गए। उसकी चुप्पी ने उस दिन उसका अपमान रोका और आने वाले दिनों में उसकी इज्जत बढ़ा दी। याद रखो दोस्त, शोर मचाना बहादुरी नहीं, वक्त पर खामोश रहना ताकत है। सच्चे योद्धा तलवार हर जगह नहीं चलाते, कुछ जंगें खामोशी से भी जीती जाती हैं। 7वीं बात जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब परिवार में झगड़ा हो रहा हो। घर एक मंदिर होता है, लेकिन जब उस मंदिर में चीख पुकार गूंजती है तो सबसे पहले शांति की मूर्ति टूटती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, झगड़े में बोलने से ज्यादा समझदारी चुप रहने में होती है। हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन हर मतभेद को टकराव बनाना जरूरी नहीं। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जहां चुप रहना सिर्फ अहंकार से बचाव नहीं बल्कि रिश्तों की रक्षा बन जाते हैं। झगड़ा बढ़ाने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन रिश्तों को जोड़ने में जिंदगी निकल जाती है। एग्जाम्पल के लिए एक बार एक लड़की की माँ और ताई आपस में जोर से झगड़ रही थी। लड़की के पापा बीच में कूदे तो माँ ने गुस्से में उन्हें भी सुनाया। लड़की कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन दादी ने हाथ पकड़ लिया और बस इतना कहा, अगर तू अब बोली तो आग तू भी नहीं बुझा पाएगी। लड़की चुप रही। अगले दिन सबका गुस्सा ठंडा हुआ और वही चुप लड़की चाय बनाकर सबको एक साथ बैठाने वाली बन गई। कभी कभी शांति की शुरुआत चुप्पी से होती है। चुप्पी कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। 8वीं बात जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब कोई आपके राज पूछ रहा हो। कभी कभी लोग बड़े मीठे अंदाज से पूछते हैं, और भाई क्या चल रहा है आजकल, तू कुछ बड़ा कर रहा है ना, कुछ बताता क्यों नहीं हमें।
सुनने में ये बात बहुत प्यारी लगती है, लेकिन हर सवाल प्यार से नहीं चालाकी से पूछा जाता है। याद रखो, जो लोग आपके संघर्ष में साथ नहीं होते वे आपकी राज जानकर आपकी तरक्की रोकना चाहते हैं। इसलिए जब कोई बार बार आपके अंदर झांकने की कोशिश करे तो बोलने से बेहतर है चुप रहना सीखो, क्योंकि जो राज नहीं निकलते वही सपने पूरे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे गांव में एक लड़का था रोहन, जो चुपचाप मेहनत करता था, किसी को कुछ नहीं बताता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ करता क्यों नहीं ये। 3 साल बाद रोहन ने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और शहर में बड़ा नाम कमाया। जब लोग पूछते इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, वो मुस्कुरा कर बस इतना कहता, मैं जब बन रहा था तब तुम्हें बताने लायक कुछ था नहीं और अब बताने की जरूरत नहीं। यही होती है चुप्पी की असली ताकत। दुनिया को अपना रिजल्ट दिखाओ, तैयारी नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं सिर्फ कामयाबी पर सवाल उठाते हैं। 9वीं बात जहां हमें चुप रहना चाहिए जब लोग दिखावे में बह रहे हों। आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं, बल्कि वो खुश दिखने की एक्टिंग कर रहे हैं। कोई दिखावे के लिए ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, कोई महंगा फोन लेकर खुद को अमीर दिखा रहा है और सोशल मीडिया पर फेक परफेक्शन की तस्वीरें डाली जा रही हैं। लेकिन तुम अगर इस भीड़ में चुपचाप खड़े हो, तुम ना लूजर हो ना पीछे, तुम वो हो जो सच्चाई को पहचान चुका है। क्योंकि याद रखना, जो लोग दिखावे में डूबे होते हैं वो अक्सर अंदर से खाली होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक गांव में 2 दोस्त थे, राजू और सुनील। सुनील हमेशा नया मोबाइल, महंगे कपड़े और सबके सामने शो ऑफ करता रहता था, पर राजू चुपचाप अपने काम में लगा रहता। लोग सुनील की तारीफ करते, उसकी पार्टी में जाते, लेकिन कुछ सालों बाद राजू का खुद का बिजनेस था और सुनील कर्ज में डूबा हुआ था। राजू ने शांति से सब हासिल किया, क्योंकि वो दिखावे की भीड़ में खड़ा नहीं हुआ, चुपचाप अपने असली रास्ते पर चला। इसलिए जब लोग नकली जिंदगी का नाटक कर रहे हो तो चुप रहो और असली जिंदगी की तैयारी करते रहो। 10वीं बात जहां हमें चुप रहना चाहिए, जब किसी की मेहनत का मजाक उड़ रहा हो। जब कोई अपनी जान लगाकर मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है और फिर भी दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक उसी भीड़ का हिस्सा बन जाना, या दूसरा चुप रहकर उस इंसान के दर्द को महसूस करना। क्योंकि अक्सर जो लोग किसी की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं वो खुद मेहनत करने से डरते हैं, और जो चुप रहते हैं वो अंदर से समझदार और संवेदनशील होते हैं। जब किसी की मेहनत का मजाक उड़ रहा हो तो बोलने से ज्यादा जरूरी है अपने दिल से उस इंसान का सम्मान करना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दो जो ज्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं। बाकी यार, अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और मैच्योर बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।